अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद नज़ीर। आप देख रहे हैं दैनिक लोकरत्न। हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज दौलताबाद शरीफ में मनाया जा रहा है। कोरोना काल में जो हालात जो गुजरे हैं लॉकडाउन के, उस तारीख से आज तक कोई उर्स मुबारक इतने धूमधाम से मनाया नहीं गया है। इसी तफसील से हम जानने के वास्ते यहाँ आए हैं। तो यहाँ के हम खदीम से जानते हैं क्या आने वाली तारीख किस तरह से होंगी और जनता को आप आह्वान क्या करने वाले हैं, कैसा बताएंगे, यहाँ के उर्स मुबारक किस तरह मनाने वाले हैं? जी हाँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेख आरिफ शेख सलीमुद्दीन है। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। इनकी तारीख जो जहाँ से शुरुआत होती है तारीख की, तो ये सबसे पहले बड़ी बात ये है कि ये हज़रत दस्तगीर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दुव्वल खलीफा है। जी जी। ये मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो है ये गौस पाक पीराने पीर के दुव्वल खलीफा है। और इनका जो उर्स मुबारक है, अपने मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी जो है, इनके करीबी एक बड़े सबसे पहले आए हुए बुजुर्ग है मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके 2 दिन पहले होता है। जैसा कि उनका 19 सफ़र को होता है, चाँद की 19 को होता है। बहरहाल तारीख सरकारी अलग-अलग आ सकती है, तो उनका 19 को होता है। और इनका जो संदल शरीफ है, ये तो अपने चाँद की 17 को होता है। और चाँद की 16 को जो है तो महफ़िल समा होता है, ज़िक्र और अस्कार होता है, दुआएँ होती है उसके अंदर। आपको यहाँ पे आएँगे इंशाअल्लाह, आप संदल शरीफ के अंदर जब आते हैं, आप सुबह वहाँ से मोमिन आरिफ साहब से निकलता है। सुबह फजर के बाद से इंशाअल्लाह हम सब निकलते हैं वहाँ से, पैदल संदल लेके आते हैं मोमिन आरिफ साहब से। तकरीबन 2 ढाई किलोमीटर का सफ़र है, 2 ढाई किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ से हम सुबह फजर के बाद पैदल निकलते, तो वहाँ से पैदल लाने के बाद यहाँ पे आप आएँगे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम दिखेंगे आपको। खाने का है, लंगर का है, पानी का भी मिल जाता है आपको, मिठाई का भी यहाँ पे आपको इंतज़ाम है, पार्किंग का भी इंतज़ाम मिल जाता है। और काफ़ी रौनक भरी जगह है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी सुकून मिलेगा आपको, दिली सुकून भी मिलेगा और रूहानी सुकून भी मिलेगा आपको। ये तारीख भी कुछ ऐसी सुकून ख़यालत से है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कॉलम, जी। ये 4 जो कॉलम है, कैमरा मार सकते हैं आप, ये 4 कॉलम के ऊपर ये अखंड पत्थर में है। हाँ, हमारा भी सवाल यही था कि ये 4 कलम का जो किस्से हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि अभी ये जन्नत से उतारे हुए हैं, क्या सही में ये जन्नत से ही पत्थर उतारे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी जब तक अपन तह तक नहीं जा सकते, तो जब तक तह तक नहीं जाएँगे तो इसकी सह तक भी नहीं आ सकेंगे। तो इनकी शुरुआती हिस्सा देखना पड़ेगा सबसे पहले। जब ये बुजुर्ग बगदाद और इराक से जब निकले सफ़र करते-करते जब यहाँ पर आए दक्खन के अंदर, तो दक्खन के अंदर जो ये हिस्सा है, यहाँ पे आपको थोड़े रास्ते से पहले आपको एक बॉडी दिखेंगी, एक बारो है, छोटी-सी बॉडी है। तो वहाँ पे ये रक्कस जो है, यहाँ पे एक रक्कस की भी मज़ार है, मैं आपको उसके बारे में तफ़सील बताऊँगा। तो वहाँ पे एक रक्कस की बेटी है, तो पानी निकाल रही थी। जब ये बुज़ुर्ग आए वहाँ पे, यहाँ पे क़याम करे उन्होंने, तो वहाँ पे एक रक्कस की बेटी जो है, तो वहाँ पे पानी निकाल रही थी, एक छोटी लड़की। तो बुज़ुर्ग गए, बोले कि बेटा मुझे वज़ू के लिए थोड़ा-सा पानी दे दो बोले, मेरा मुँह हाथ धोना है, मुझे वज़ू करना है, थोड़ा पानी दे दो। तो बच्ची ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपको पानी दे देती हूँ, लेकिन आप मेहरबानी करके आप जो है तो जल्दी वज़ू करके मुँह हाथ धो के यहाँ से चले जाइए, जल्दी चले जाइए। मतलब एक उसको भी दिल में डर था किसी बात का। तो बुज़ुर्ग ने पूछे, बेटा ऐसा क्या बात होगी कि मुझे आप मेरा मुँह हाथ धोने से ही निकल जाओ, बोले मुझे यहाँ नमाज़ भी पढ़ना है। नहीं, बोले मेरा बाप रक्कस है, वो हवा में उड़ रहा है और वो आपको देख लेगा, या तो आपको खा जाएगा या तो आपको कत्ल कर देगा। तो बोले कहाँ है तेरा बाप कहाँ है? बोले रक्कस। तो उसने एक कश्ती ली, ऐसी गोल, जैसा पुरानी लकड़ी की कश्ती होती थी गोल वाली, तो उसने उसके अंदर पानी भरा। और वो भी है रक्कस की बेटी, जादूगरी बोलेंगे इसको। तो उसने क्या करी, कश्ती में पानी निकाली और बताई कि देखो ये मेरा बाप हवा में उड़ रहा है, आसमान में बादलों में उड़ रहा है, वो एकदम जैसे एकदम 7, 8, 10 फीट की हाइट तक लगभग होंगे। तो देखा है उसने कि हाइट बड़ी सी कश्ती के अंदर, पानी के अंदर। तो ये बुजुर्ग जो है हज़रत मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने खड़ाओं को हुक्म दिया। खड़ाओं माने जैसे कि पहले होती थी ना चप्पल, लकड़ी की चप्पल जो होती थी, तो वो लकड़ी की चप्पल को उसने हुक्म दिया कि उसको मारते मेरे कदमों तले लेकर आओ। तो ये खड़ाओं खुद हुक्म के ताबे गई हवा में, हवा से तो उसको मारते 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 नीचे, बादल से नीचे सीधा अपने कदमों, बुजुर्ग के कदमों तले लाके पटक दी। वो जला
वो गुस्से में आ चुका था एकदम कि भाई मैं पूरे इसमें दक्कन में एक राज चलता था रक्सों का एक दौर में, और हमारा राज चलने वाले में ये कौन आ गया जिसकी चप्पल से मुझे मारते ही नीचे लेकर आया। देखा तो हजरत थे सामने। हजरत ने उससे बोले कि अब भी वक्त है, अपनी ईमान में आ जा, सुधर जाओ, मतलब अभी वक्त है, इंसान को खाना छोड़ दो, जानवरों को बेदर्दी से मारना छोड़ दो, अभी भी वक्त है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरी एक शर्त है, बोले जब मैं जाके तेरा ईमान भी कबूल करूंगा और ये सब चीजें भी छोड़ दूंगा। तो बोले क्या शर्त है, तुझे मेरे साथ कुश्ती लड़ना होगी बोले। और वो कुश्ती जैसे होती है ना अखाड़े पे मिट्टी के अंदर वो कुश्ती होती है। अब ख्याली तौर पे तो सोचेंगे कि हाथ पैर लगेगा या घूसा मारेंगे या जो भी होगा बहरा, वो कुश्ती बहुत दूर की बात थी, कि हाथ टच होना भी क्या बहुत दूर की बात थी। सरकार ने खाली निगाहें नीचे की तो जमीन में यहाँ तक गड़ चुका था। ये रखा थे। अब अगर कैमरा मारे तो कैमरामैन को बोले कि बताए कि वहाँ पे आपको बता दिए। वो तफसील भी हम जान लेंगे। हमारा जो सवाल था, हाँ वही ये 4 खाम का जो सवाल था बस वो हाँ करीब, बस मैं वहाँ करीब ही हूँ, जी। एकदम मन करीब हूँ। तो बस उसको यहाँ तक जब दफन किए तो उसने दफन करने के बाद उसने समझ गया कि ये क्या शख्सियत है और कहाँ से आई है, तो उसने बस वही कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ते के साथ हजरत की कदम बोसी हो गया, बैद हो गया। हजरत ने उसका उसका नाम फिर बाद में रखे मूसा खादिर, उनका नाम हुआ। ईमान कबूल के पहले, ईमान में आने से पहले देवदास नाम था, ईमान में आने के बाद उनका नाम हो चुका था मूसा खादिर। जो 40 गांव की दरगाह हैं उन वहाँ से जैसा नाम मिलता जुलता उन्होंने उनका मूसा खादरी, क्योंकि ये खादरी सिलसिला है। खादरी सिलसिले से उनके खलीफा का भी उनको खादरी सिलसिला लग चुका था। तो अब ईमान में आने के बाद अब खुश होता है ना कि अब कोई टीचर अपने को अच्छे से कोई रास्ते से ला लिए और अपन कोई अच्छे बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, तो जैसा अपना दिल चाहता है कि इसको कुछ ना कुछ खुशी से अपने करके दे दूं। तो उसने बोला कि सरकार मैं आपकी खिदमत में कुछ करना चाहता हूँ। बोले क्या कर सकते हो, बोले मैं, तो बोले मैं आपकी खिदमत में कुछ ना जो भी मेरे से बनेगा मैं करके लग जाऊंगा। तो उसने ये खांधे पे और ये खांधे पे, ये कॉलम जो देख रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ से लेकर आएंगा, उस तारीख की बात है, तकरीबन 800 700 800 साल पुरानी बात है। और रकस ने ये अखंड ऐसे 4 और मतलब आड़े रखने के 4 तकरीबन 8 है। तकरीबन टोटल 8 कॉलम है, जिसमें से ये डिजाइन उम्दा डिजाइन वाले कॉलम मिलेंगे आपको अखंड पत्थर में। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बहुत ही कीमती पत्थर है, जिसको पता था उसने लगा के गया है। तो ये उसने लेकर आया था, ये चारों कॉलम चारों तरफ से, इसमें कोई जॉइंट नहीं, ये पूरे अखंड है, कई टनों का इनका वजन है। तो उसने यहाँ पे खिदमत में लाया था। और उसकी आखिरी वसीयत ये थी, उसकी ख्वाहिश ये थी कि आपके जो भी ज़ाहिरीन आएंगे वो मेरी खबर के पास चप्पल उतारेंगे, मतलब मेरे ऊपर चप्पल उतारेंगे। जो खड़ाओं का सिलसिला जो शुरू हुआ तो उसका बोलना ये था कि मैं आपके जो भी चाहने वाले ज़ाहिरीन आएंगे तो वो चप्पल यहाँ उतारेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कैमरा वहाँ के कि जैसा दौर बदलता है ना, तो वैसे बदसलूक लोग भी आते हैं, मतलब जिसको अदब का कोई पता नहीं रहता है, बेअदबी करने जाते हैं। अब जब तक हमको होश था, हमारे दादी के साथ जब हम आते थे छोटे थे, मैं तकरीबन 5 साल का हूँगा, तो हम वहीं उसकी खबर के पास ही उतारते चप्पल। लेकिन ताया ने फिर बाद में बोले, दादी के जाने के बाद ताया ने बोले कि लोग जो है बेअदबी करेंगे, बेहतर है चप्पल बाहर ही उतारे। तो शरत के बाहर उतरती है। और देख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत सुकून है, यहाँ पे आवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि दूसरी दरगाहों में आपने देखा बहुत बच्चों की आवाज़ है, इसकी आवाज़ है, ट्रैफिक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा एक आखिरी सवाल, यहाँ पे रात के टाइम में जो लोग आते हैं, जो जिक्र अज़कार करते हैं, उस बारे में यहाँ पे उन लोगों को डर भी लगता है, उस बारे में आप थोड़ी तफसील बताएंगे? नहीं, जिक्र अस्कार के लिए तो देखो मैं आपको एक सीधा सा एक वाक़या सुना देता हूँ, साबिर पिया का। साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह जब जलाल में आ गए थे तो 12 साल जो बड़की डैनी को पकड़ के खड़े थे और जहाँ नजर मार रहे थे वहाँ आग जा रही थी। पहले ये दौर यहाँ का ऐसा था, पहले दौर यहाँ का ऐसा था कि यहाँ लोग आने को डरते थे, दिन में भी क्या रात में तो कोई नहीं आते थे। हमारी खादिम की हमारी यहाँ पे 35 पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ की खिदमत करते करते, मतलब बाकी लोग तो अभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे 35 खानदान ने यहाँ पे जो आके टाइम गुजारा है, 35 खानदान किसको बोलते, 35 पीढ़ी गुजर चुकी है। तो 35 पीढ़ी में से अभी तक किसी का एक रूम नहीं बना सके हम यहाँ, इतना जलाल है इनका। और बात रही यहाँ पे रात में आने करने की, तो मैं आपको बता रहा था कि साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ जलाल में आ गए थे, वहाँ के बस्ती वाले लोगों ने उनको जलाल में ला लिए थे, तो 12 साल तक
आग ही आग थी पूरे गांव में, पूरी गांव में। हम्म। तो बाबा फरीदुद्दीन ने उनके एक मुरीद को भेजे थे, शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जिन साबिर ब्याह के एक ही खलीफा है शम्स रहमत। तकरीबन मैंने सुना था कि 3 साल तक वो उनके पीछे से कुरान पढ़ते रहे। तो साबिर ब्याह ने हुक्म दिया कि तुम कुरान पढ़ो, जब मेरा जलाल कम हुआ। तो उनके पीछे से सामने नहीं, सामने आए तो जल जाते थे। तो पीछे से 3 साल तक कुरान की तिलावत होती थी, जब जाके जलाल कम हुआ और वो ढहनी को 12 साल के बाद छोड़े। तो कुछ मिसाल ऐसी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो खड़े थे, तो भाई जो थे वहाँ अख्तर भाई बोल के यहाँ पे आते हैं लोगों को। सत्तार पटेल जो थे यहाँ पे, पहले सत्तार पटेल थे, हमारे ताया की इजाज़त से, मतलब हमारे खानदान की भी इजाज़त मिली, सरकार की इजाज़त मिली, फिर खानदान वालों ने, हमने सब ने इजाज़त दी उनको, सत्तार पटेल साहब को, कि भाई मिल गई है थोड़ी बहुत तो लोगों तक उसका शिफा भी मिले। अब उनके जो मुरीद है, अख्तर भाई बोलते हैं, वो छौनी के है। तो उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे जिक्र, तिलावत, नाते महफिल, और सबसे पहले अल्लाह के हम्द ताला के जब नाम आते तो हर जलाल को जमाल होना पड़ा। तो जब रात का सिलसिला जो शुरू हुआ ना, वो महफिल और जिक्र का अस्कार के वजह से वो रुका, नहीं तो यहाँ रात को किसी को भी ठहरने नहीं देते थे, इतने जलाली बुजुर्ग है। हमारे आखिरी सवाल, औरंगाबाद की जनता को आप संदेशा क्या देना चाहेंगे कि उर्स और मुबारक में और महफिल में कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? जी देखिए, उर्स मुबारक में बिल्कुल आप अच्छे से आइए। अब मेरी आप सबसे अपील यही है कि जितना हो सके कि बारगाह के अंदर जितना हो सके आप अदब इकराम के साथ आइए। सबसे पहली बात कि अदब इकराम से आइए और अपने घर वालों को भी लेकर आइए। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अदब ही मेन है। कि हमारे वहाँ पे देखा होगा मोमिन आरिफ साहब ने, वहाँ पे एक हमारे जो ताया है उन्होंने एक वहाँ पे 2 लाइन लिखा है, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। आप घर वालों की भी अदब करेंगे, माँ बाप के, तो अल्लाह ताला तुमको उतना नसीब तुम्हारा अच्छा करेगा। तो जब आप आ रहे हो यहाँ पर संदल शरीफ में, माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी दरगाह भरती है, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलत मिलेंगी। खान जैसे कि लंगर शरीफ की भी, यहाँ पे लंगर की भी आपको सहूलत मिल जाती है, पानी पीने की भी सहूलत है, हर चीज़ से आपको यहाँ पे सहूलत देंगी, पार्किंग भी है, सब कुछ है यहाँ पे। बस आप आइए, अपनी फैमिली के साथ भी आइए, आपके दोस्त अहबाब के साथ भी आइए, और जितना हो सके यहाँ पे जिक्र और अस्कार की महफिल में भी आप शिरकत करिए। शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए बहुत कीमती वक्त दिया।